देखिए पहले फर्स्ट टू सेंटेंसेस देखिए, इन दोनों में कॉमन है की संभावना, की संभावना, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टू सेंटेंसेस में ये कॉमन है हुआ करता था, हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टू सेंटेंसेस में क्या कॉमन है, की ज़रूरत है, की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे सेंटेंसेस 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ बनेंगे। अब हम बात करते हैं इन सभी सेंटेंसेस में भी कुछ ना कुछ कॉमन है, वो क्या है। ये सारे के सारे सेंटेंसेस में अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ध्यान से सेंटेंस को समझेंगे, तो डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं दिया गया, मतलब कि काम को जो करने वाला है वो कौन है वो डायरेक्टली किसी भी सेंटेंस में नहीं बताया गया। तो ऐसे में जब किसी सेंटेंस में डायरेक्ट सब्जेक्ट ना दिया गया हो, वहां पर हम सब्जेक्ट देयर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट देयर का, या फिर कभी कभी हम इट का यूज भी करते हैं। बट यहाँ पर ये सारे सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट देयर का यूज करेंगे। बट अब उसके आगे क्या होगा स्ट्रक्चर वो समझते हैं। देखिए कल इस शहर में बाढ़ होने की संभावना है। जब भी कोई काम होने की संभावना हो, ऐसे में हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, देयर इज लाइकली टू बी, देयर इज लाइकली टू बी, और उसके बाद आपको जो भी ऑब्जेक्ट दिया होगा, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट आप यूज कर देंगे सेंटेंस में, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखिए, कल इस शहर में बाढ़ होने की संभावना है। सबसे पहले हमने यूज करना है देयर इज लाइकली टू बी का। उसके बाद अब बचा क्या, इस शहर में और बाढ़ होने की। तो उसके लिए बाढ़ के लिए हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लड, ठीक है। कहां पर, इस शहर में, इन दिस सिटी। कब, कल। कल तो कौन सा कल, कल होने की संभावना है। संभावना जब होती है मतलब आप फ्यूचर की बात कर रहे हो। पास्ट में अगर होता तब आप ये थोड़ी कहते कि संभावना है, ठीक है। तो इसलिए आने वाले कल के लिए हम यूज करते हैं टुमारो का। देयर इज लाइकली टू बी फ्लड इन द सिटी टुमारो, राइट। अब देखिए नेक्स्ट, आज एक खुशखबरी की संभावना है, मतलब आज ऐसी संभावना है कि आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। कैसे बनाएंगे देखिए, देयर इज लाइकली टू बी अ क्या, खुशखबरी। खुशखबरी के लिए आप यूज करते हैं गुड न्यूज। देयर इज लाइकली टू बी अ गुड न्यूज। क्या बचा, आज। आज तो फिर उसके लिए आप लगा देंगे टुडे। देयर इज लाइकली टू बी अ गुड न्यूज टुडे। आज बारिश आने की संभावना है। देयर इज लाइकली टू बी रेन टुडे। कल शहर में दंगे होने की संभावना है। देयर इज लाइकली टू बी राइट्स इन द सिटी टुमारो। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। एक सेंटेंस आप खुद से सोचेगा, खुद से बनाकर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करते हुए चलेगा। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। इस गांव में एक बड़ा हॉस्पिटल हुआ करता था। अब यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, हुआ करता था। कोई काम, कोई चीज जो कि पास्ट में हुआ करती थी, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर आप देयर इज लाइकली टू बी, इसको आप हटा देंगे एंड यहाँ पर आप यूज करेंगे देयर यूज्ड टू बी का, एंड उसके आगे एज इट इज आपका स्ट्रक्चर पैटर्न जाएगा। इस गांव में एक बड़ा हॉस्पिटल हुआ करता था। यहां पर अगेन शुरू करेंगे आप देयर यूज्ड टू बी। अब आगे क्या बचा, क्या हुआ करता था, एक बड़ा हॉस्पिटल, तो अ बिग हॉस्पिटल। कहां, इस गांव में। इस गांव में तो इन दिस विलेज। देयर यूज्ड टू बी अ बिग हॉस्पिटल इन दिस विलेज। इस परिवार में पहले 50 लोग हुआ करते थे। पहले होती थी जॉइंट फैमिली, बहुत सारे लोग रहते थे एक एक फैमिली में। आजकल कितने मिलेंगे, मुश्किल से 3 या 4, हद से हद 5, राइट। अब देखिए कैसे बनाएंगे। इस परिवार में सबसे पहले अगेन आपको सेम स्ट्रक्चर यूज करना है, देयर यूज्ड टू बी क्या, कितने, पहले 50 लोग हुआ करते थे। 50 के लिए हम यूज करते हैं 50 लोग, मतलब 50 पर्सन। इस परिवार में इन
दिस फैमिली। क्या बचा? पहले। पहले के लिए आप अर्लियर यहां भी यूज कर सकते हैं, EARLIER, अर्लियर का यूज आप या तो स्टार्टिंग में कर दीजिए, अर्लियर देयर यूज टू बी 50% इन दिस फैमिली, या फिर देयर यूज टू बी 50% इन दिस फैमिली अर्लियर। आप यहाँ लास्ट में भी इसको यूज कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, आइए अब कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। इस गांव में एक बड़ा कुआं हुआ करता था। There used to be a big well in this village. इस जगह पर पहले बहुत हरियाली हुआ करती थी। There used to be a huge greenery at this place earlier. या फिर आप earlier को शुरू में भी यूज कर सकते हैं। पहले की आइसक्रीम में बड़ा अच्छा स्वाद हुआ करता था। इसको आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेगा। आइए अब हम देखते हैं लास्ट थर्ड स्ट्रक्चर क्या है। इस स्कूल में एक स्विमिंग पूल की जरूरत है। अब यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस में जरूरत है किसी चीज की, तो इसके लिए यहाँ पर आप यूज करेंगे देयर नीड टू बी। देखिए, इस स्कूल में एक स्विमिंग पूल की जरूरत है। अब यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे देयर से, देयर नीड। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपके सेंटेंस में बात हो रही है किसी सिंगल चीज की, मतलब सिंगुलर नंबर की, तब आप यहाँ पर नीड में एस का यूज कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एक स्कूल की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप एस का यूज कर देंगे। अगर यहाँ पर एक स्कूल नहीं बहुत सारे स्कूल होते, तब आप यहाँ पर खाली नीड का यूज करते। ठीक है, तो अगर आपके सेंटेंस में सिंगुलर चीज की बात है तब आप एस का यूज करेंगे, अगर प्लूरल के बारे में बात हो रही है तब आप खाली नीड लिखेंगे। राइट, तो देयर नीड्स टू बी किसकी जरूरत है, स्विमिंग पूल की। अ स्विमिंग पूल कहां पर, इस स्कूल में। इस स्कूल में तो इन दिस स्कूल। ठीक है, अगर ये खाली ऐसे होता, यहां पर एक स्विमिंग पूल की जरूरत है, तब आप बनाते देयर नीड्स टू बी अ स्विमिंग पूल। ठीक है, इस जगह पर एक स्विमिंग पूल की जरूरत है, देयर नीड्स टू बी अ स्विमिंग पूल एट दिस प्लेस। राइट, देखिए यहां यातायात के अच्छे होने की जरूरत है, तो कैसे बनाएंगे इसको आप, देयर नीड्स टू बी गुड ट्रैफिक देयर, या फिर देयर नीड्स टू बी गुड ट्रांसपोर्टेशन देयर। दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। इस घर में फर्नीचर की जरूरत है, देयर नीड्स टू बी फर्नीचर इन दिस हाउस। इस ऑफिस में एसी लगाए जाने की जरूरत है। इसको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। गाइस, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, एंड यस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। मिलती हूँ आपसे एक और यूजफुल वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।